बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 1 की न्यू बुक ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग इसी चैप्टर नंबर 1 के साइंस ऑफ बायोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब हम लोग देखेंगे कि बायो का रिलेशनशिप क्या है, या कितना ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है ये नेचुरल साइंसेस से। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपके अदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके पास, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, अर्थ साइंसेज है, जिसको आप लोग जियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बायो का रिलेशनशिप देखना है कि इसका केमिस्ट्री, फिज़िक्स और अर्थ साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बायो केमिस्ट्री, ठीक है। बायो का हम लोगों ने कल मीनिंग देख लिया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। अब केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में हमेशा आप लोग क्या पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो, ठीक है। यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको आप लोग क्या बोलते हो, बायो केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर फूड, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में क्या करता है प्लांट, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो ये क्या है, आपके पास केमिकल रिएक्शन है। क्यों, इसमें डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट है। अभी देखिए, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, लेकिन इसमें कौन कौन से केमिकल्स है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, आपके पास वाटर इसके अंदर की प्रेजेंस में है, सॉइल की प्रेजेंस में है, लाइट की प्रेजेंस में है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की एब्सेंस में कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आपके पास रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है ये प्लांट के साथ साथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल चाहे वो आपके पास ह्यूमन बींग्स हों, चाहे आपके पास एनिमल्स हों, सब क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ। फॉर एग्जांपल आप लोग फूड खाते हो, साथ साथ आप सांस भी ले रहे हो। सांस लेते हुए आप लोग क्या इनहेल करते हो, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो आपके फूड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, और फूड की ब्रेक डाउन करने के बाद आपको क्या देती है, एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। अब क्या हो गया, आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट, रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस जब आप लोग स्टडी करते हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तब आप लोग इसको क्या बोलते हो, बायोकेमिस्ट्री। यानी कि ये क्या है, बायो का रिलेशनशिप किसके साथ है, केमिस्ट्री के साथ। इज इट क्लियर क्लास। उसके बाद अब हम देखते हैं बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है। अब यानी कि अब आप लोग देखोगे बायो का रिलेशनशिप फिज़िक्स के साथ क्या है, ठीक है। आप लोगों ने मोशन पढ़ा होगा, आप लोगों ने फिज़िक्स में लेवर पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसको आप लोग कैसे लिंक कर सकते हो, कैसे उसके प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर सकते हो आप लोग बायो के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं मसल्स। आपके पास मसल्स क्या हैं, जो आपकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बॉडी में सिर्फ बोन्स होंगी, तो क्या है, आप लोग सिर्फ एक जगह पे खड़े रह सकते हो। आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सको, ठीक है। अब आपके पास बोन्स हैं, लेकिन बोन्स के ऊपर मसल्स नहीं है, तो क्या है, आप लोगों के पास पोर तो है कि आप लोग एक जगह पे स्टक होके खड़े हो सको, लेकिन आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फ्लॉपी, एक जगह, ठीक है ना। अब बोन्स नहीं होंगी तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, फ्लॉपी हो जाएगी, एक जगह रुक सी जाएगी, ठीक है ना, हिलना शुरू हो जाएगी बॉडी, ठीक है। अब आपके पास जॉइंट्स क्या है, जॉइंट क्या होती है, टू बोन्स के दरमियान में एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो आर्म्स है उसमें क्या, कहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आता है, आपकी एल्बो, ठीक है, वो आप लोग बेंड करते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, लेवर देखा होगा आप लोगों ने, सीसा टाइप्स का होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब ये देखें आप लोग, मसल, जॉइंट एंड बोन, ये तीनों आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर दी मूवमेंट, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मसल्स, जॉइंट और बोन्स तीनों चीज़ें कंप्लीट है, तब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। अगर आप लोग एक ही जगह पे बैठ के, फॉर एग्जांपल अब मैं अपना हैंड मूव करवा रही हूँ, तो ये क्या है, आपके पास मूवमेंट है, लेकिन एक जगह पे रहते हुए। अगर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, इसको आप लोग क्या बोलते हो, लोकोमोशन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी,
ठीक है। अब कंप्यूटर का भी लिंक है बायो के साथ। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ग्राफ्स की सूरत में प्रेजेंट है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कहते हो कि टेम्परेचर आप लोगों का 37 डिग्री है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप लोगों के पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास क्या है, एक सिंबल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये सब आप लोग कैसे कर सकते हो, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के थ्रू। ठीक है। ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी चीज़ें आप लोगों के पास बायो में ग्राफ्स के ऊपर शो की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो रेट होता है, पॉपुलेशन रेट, वो इस टाइम पे पहले इतना इंक्रीज़ था, अब डिक्रीज़ हो चुका है। तो वो आप लोगों को ग्राफ्स की सूरत में मिलता है ना, तो वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडल्स है। एल्गोरिथम्स भी, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी जो आप लोगों को स्टेप वाइज दी जाती हैं। ठीक है। और वो आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉक्स बने होते हैं कि फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है, सेकंड स्टेप में इस तरह से हो रहा है, कुछ साइकिल्स बनी हुई होती हैं। तो वो जो स्टेप वाइज आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम्स होती हैं वो बायो की। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कंप्यूटर स्टिमुलेशंस। अभी कंप्यूटर स्टिमुलेशन क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जो आपके पास ग्राफ्स है, ठीक है, उसके बाद जो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एक सिंबल है। ठीक है। ये कंपलसरी एक चीज़ को शो करता है, और वो कैसे आप लोग बताते हो, कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है। अब ये सारा कुछ आपका जब ये रिलेशनशिप आएगा कंप्यूटर के साथ बायो का, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। ठीक है। अब आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, आरएनए का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। हर प्रोटीन के पास जो नंबर होता है अमीनो एसिड का, वो डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो प्रोटीन है वो चेंज होती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायो जियोग्राफी। अब देखिए, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स मल्टीपल रीजन ऑफ अर्थ। ठीक है। यानी कि अब आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे पूरी दुनिया की अर्थ पे। ठीक है। अर्थ की कहाँ पर, मल्टीपल्स ऑफ रीजन्स पे। ठीक है। अब इस जहाँ जहाँ पर आप लोग अर्थ पे स्टडी करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, वहाँ के बैक्टीरियाज हों, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है, तब आप लोग उसको क्या बोलते हो, बायोजियोग्राफी। ठीक है। अब देखें इसके अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखें ज़रा, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि आप लोगों का जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी चेंज करके रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, ये आपकी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि साइबेरियन जो बर्ड्स हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने 8 क्लास में भी ये पढ़ी होगी, साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू पाकिस्तान। ठीक है। अब वो वहाँ पर क्या था, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड था, उन्होंने उसको टॉलरेट करने के लिए, या आप कह लें उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान माइग्रेट हो गए। ठीक है। अब वो पाकिस्तान में आके उन्होंने क्या करना, सर्वाइव करना शुरू कर दिया, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये क्या है, आपके पास ये क्लाइमेट चेंज हुआ, और उसका असर किस पे हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे। क्लियर क्लास। नेक्स्ट इज बायोस्टैटिस्टिक्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो, स्टैट्स अप्लाई करना। स्टैट्स का एक कंप्लीट मैथ है। ठीक है। आप लोगों के पास, आप लोगों जो आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट, आपके पास मेंडल्स का जो लॉ आता है, वो उसमें आप लोग प्रोपोर्शंस पढ़ते हो, रेशियोज में आपके पास चीज़ आती है 1:2, 1:5:3, इस टाइप की जो रेशियोज़ है, कुछ प्रोपोर्शंस आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, ये सब क्या है, स्टैट्स है। हमेशा आप लोग कंप्यूटर के थ्रू आप लोग अप्लाई करते हो। ठीक है। उसको आप लोग क्या बोलते हो, बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। हर डाटा जो आपके पास मौजूद होता है, उसको आप लोग एनालाइज करते हो। ठीक है। किसके थ्रू करते हो, विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजिकल रिसर्चेस में। अब आप लोग देखो, जो एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स, वो आप हमेशा क्या करते हैं, उस पर स्टैट्स अप्लाई करते हैं। अब आपको पता है ह्यूमन की बॉडी में क्या चीज़ है, बोन्स कितनी प्रेजेंट होती है, 206 बोन्स। ठीक है। अब ये 206 बोन्स कंपलसरी है। ठीक है। अब ये क्या है, बायोलॉजिकल रिसर्च में आप लोगों ने बता दिया कि 206 बोन्स है। ठीक है। अब आप लोगों ने बताया, अब ये जो आप लोग जितना भी देते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा हो गई है, डेथ रेट इतना हो गया है, बर्थ रेट इतना हो चुका है। ठीक है। जो डिज़ीज़ है वो इतनी ज़्यादा फैल रही है। पेंडेमिक में देखा होगा आप लोगों ने, कोविड-19 में, कि आप लोगों को बताते हैं ना कि इतनी रेशियोज़ हो रही हैं, इतना ज़्यादा हो रहा है, इस तरह से डिजीज़ फैल रही हैं। तो वो आप लोग कैसे बता सकते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू।
नेक्स्ट पॉइंट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है? कोई भी न्यू मेथड है, यानी कि आप लोग अब क्या करोगे, कोई न्यू मेथड यूज़ करोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके कंपोनेंट को यूज़ करते हुए एक न्यू मेथड डेवलप करोगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ वेरियस फील्ड, ठीक है, वेरियस फील्ड्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैनकाइंड के लिए आप लोग कोई न्यू चीज़ बेनिफिशियल इम्प्लीमेंट करवाते हो, तो वो क्या चीज़ है आपके पास? बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास इंसुलिन की प्रोडक्शन। अब वो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई गई है, अब ये एक मेथड है ना। अब क्या यूज़ किया आपने? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया। अब वो बेटरमेंट क्या है आप लोगों के पास? डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। अब देखिए आपके पास बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के पास क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? एक ये क्रोमोसोम और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, इसका स्मॉल पार्ट लिया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया में से, फिर उसको आगे से क्या करवाया जाता है? यूज़ की जाती है इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब आप लोगों ने गौर से सुनना है, बायो आपके पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यानी कि मनी के लिए, अर्निंग के लिए, ठीक है, आप लोगों की इकोनॉमी को बूस्टअप करवाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपके पास कॉस्ट आ जाती है, प्रॉफिट आएगा, जितना प्रॉफिट होगा इसका मतलब क्या है? उतनी इकोनॉमी आपकी अच्छी है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। वेराइटीज़ क्या आती हैं? कल्टीवार्स आ जाते हैं क्रॉप्स की। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने राइस की काफ़ी वेराइटीज़ देखी, कुछ शॉर्ट ग्रेन्स होते हैं, कुछ लार्ज ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों के पास वीट है उसकी आप लोगों ने काफ़ी वेराइटीज़ देखी होंगी। वेराइटीज़ क्या हैं? कल्टीवार्स हैं, ठीक है। उनमें क्या किया जाता है? उनकी जो जीन्स हैं उनमें चेंज लाकर एक न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। अब ये जो वेराइटीज़ होती है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोग क्रॉप्स खुद घर में ग्रो करवाते हो, आप लोगों को परचेज़ नहीं करनी पड़ती, ठीक है, स्मॉल स्केल पर। अब आप लोग क्या कर रहे हो? अपना पैसा बचा रहे हो। अब इसके साथ-साथ फॉर एग्जांपल आप लोग लार्ज स्केल पर अगर क्रॉप्स को ग्रो करवाते हो, अब वही क्रॉप्स अगर आप लोग सेल आउट करते हो, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान है, आपको पता होना चाहिए हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारी बैकबोन है, ठीक है। क्रॉप्स क्या है? हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करती हैं, ठीक है। हम जितना ज़्यादा अपने क्रॉप्स को ग्रो करवाएँगे, इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी भी उतनी ज़्यादा बूस्ट अप होगी, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक था जो आज क्लियर हो चुका है, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। आई होप क्लास आई होप स्टूडेंट्स के आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।